Hello, welcome to back my YouTube channel. My name is Vishal Maurya and I welcome to my YouTube channel Vishal Maurya. Um, in this video we are going to learn number system. इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द चैप्टर मीनिंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर, and also we will discuss about the how to plot the rational number on a number line. Okay, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट नंबर. व्हाट इज नंबर? अगर लेट टू लिसन मी फर्स्ट. इफ वी आर लर्निंग एनी we are learning any chapter, we are starting any chapter, before that what we have to do, we have to analyze the what is the meaning of the chapter. If we are starting any chapter, तो like this is the chapter number system. तो ये नंबर सिस्टम है. इस चैप्टर का मीनिंग, व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ दिस नेम ऑफ द चैप्टर, तो उसको अगर समझ लेंगे ना, अगर हम किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं उस चैप्टर का मतलब समझ लेंगे, उस चैप्टर का नाम का मतलब समझ लेंगे, almost 50% of the chapter will cover automatically. Okay, now come to the next part, number system. तो सबसे पहले बात करेंगे नंबर की. नंबर डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, और you all know very well what is number. Number are that number is a mathematical object which indicate a counting. जो identify the counting. नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है या साइन बोल सकते हैं, जो हमें बताता है कि काउंटिंग में कैसे इसको, ये कितना है, ये क्या है, उसमें हम उसको एनालाइज करते हैं. नंबर जैसे वी हैव टू पेन. ये पेन बता रहा है कि ये क्या हो गया, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हो गया. पेन का मतलब हमारे पास टू पेन है. ठीक है, पेन. अब नंबर कितने तरीके का होता है, वी विल डिस्कस नाउ हियर. पहला जो नंबर आता है वो आता है बेटा नेचुरल नंबर. देयर आफ्टर होल नंबर. देयर आफ्टर we will discuss each one of these separately. Integer, thereafter rational number. Another number is there, this is for irrational number, that we will discuss in next after these. तो सबसे पहले ये बहुत बेसिक है, हमने क्लास 7 में पढ़ते हैं, 6 में पढ़ते हैं, 5th में पढ़ते हैं, और आज हम क्लास 9 में भी पढ़ रहे हैं. और अब ये पढ़ना बंद हो जाएगा. अब आगे आने वाली क्लासेस में इसकी प्रॉपर्टीज को हम अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट में देख रहे होंगे. तो नेचुरल नंबर क्या होता है? व्हाट इज नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर इज नथिंग बट व्हेन वी a number which are using to count to someone. A number which are using to count someone. कोई भी नंबर है, कोई भी वो नंबर जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं. कोई भी नंबर है जो हम काउंटिंग के लिए यूज करते हैं. लाइक अगर हम काउंटिंग कर रहे हैं, आप सपोज करो हम अपने क्लास की काउंटिंग कर रहे हैं. क्लास की काउंटिंग आप कहाँ से शुरू करोगे? 1 1 2 3 4 5, यहाँ से आप कहाँ से करोगे? 1 से स्टार्ट, ना कि 0 से करोगे. हियर नोट दिस पॉइंट कि हम 0 को काउंटिंग में नहीं लेते हैं. ठीक है, 0 को काउंटिंग में नहीं लेते हैं. हम अगर क्लास की काउंटिंग कर रहे हैं कि क्लास में कितने बच्चे बैठे, तो हम स्टार्ट करेंगे 1 से 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो हम 0 को नहीं ले रहे. तो नेचुरल नंबर हमारे कितना होता है? 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन. ओके, इट इज डिनोटेड बाय n. ओके, इट इज डिनोटेड बाय n. ओके, नाउ कम टू दिस होल नंबर. इट इज डिनोटेड बाय W. It is denoted by W. एंड इसमें क्या होता है? 0 इंक्लूड हो जाता है. सेम नेचुरल नंबर रहता है, बट होल नंबर में हम क्या करते हैं? 0 इंक्लूड कर लेते हैं. कुछ नहीं होता है. होल नंबर इज अ नंबर विच होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0. अगेन, होल नंबर is a natural number including 0. This will be called as whole number. Now again after this integer.
इट इज ऑल्सो नथिंग। और इंटीजर क्या होता है, included the negative sign of whole number, the group of number will be known as whole number। क्या बोला मैंने, included the negative sign, including the negative sign, including the negative sign of whole number including 0, this will be known as integer। मतलब यहां तक क्या था, होल नंबर, ये क्या है होल नंबर, दिस विल बी नोन एज होल नंबर। अब इसी का हमने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। जब इस नेगेटिव भी ले लेंगे और होल नंबर का नेगेटिव भी ले लेंगे और होल नंबर भी रहेगा तो उसमें क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। अगली बात समझ में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 0 कैन बी अ होल नंबर, 0 कैन बी अ इंटीजर, बट 0 कैन नॉट बी अ नेचुरल नंबर। क्वेश्चंस बन सकता है 0 कैन बी अ नेचुरल नंबर, नो इट विल नेवर बी अ नेचुरल नंबर। नाउ कम टू द रैशनल नंबर। You are very familiar with these type of term, 2 upon 5, 3 upon 7, minus 12 upon 17. You are very familiar about these values, okay? These are nothing but known as rational number, ठीक है। ये किससे जानी जाती है, रेशनल नंबर से जाने जाते हैं। अब क्या से मतलब, हर एक नंबर, जो भी नंबर आप देख रहे हो 1/2, 3/4, 5/6, ठीक है, ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर इसको पढ़ेंगे कैसे करके, नंबर इसको कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू, रैशनल नंबर इज इक्वल टू P/Q, P/Q। यहाँ पर मैं आई एम नॉट राइटिंग द फुल definition, but I am giving the concept. Let you listen me whatever I am saying here, and focus here on this board. Rational number is what? It is written as P/Q. Where Q will never equal to 0. Q will never equal to 0. Is that clear? When Q will never equal to 0, तो जो भी नंबर बनेगा 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/8, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हो जो Q डिनोमिनेटर में है बेटा, वो हमारा 0 नहीं है। अगर हम लिख देते हैं 1/0, क्या ये रैशनल नंबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो Q की वैल्यू है वो हमारी, Q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 0 नहीं होनी चाहिए, इट शुड नॉट बी 0। अगर ये 0 हो गई तो इन दैट केस दैट नंबर विल नॉट बी अ रैशनल नंबर। इज दैट क्लियर? एक दो और नोट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। 1/0 and 0/1, what will be the value of these? 1/0 का वैल्यू कितना होगा, 0/1 का। 1/0 का वैल्यू होगा इनफाइनाइट एंड 0/1 का वैल्यू होगा 0। इज दैट क्लियर? अब ये क्यों होगा, कैसे होगा, वी विल you will find this how it will be, the 1/0 will infinite and 0/1 will be 0, okay? Now but what will you do, you will learn these two, 1/0 will be infinite and 0/1 will be 0, okay? लर्न कैसे करना है, अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो सीधे 0 आ जाता है, और अपॉन में 0 होता है तो इनफाइनाइट हो जाता है। डिनोमिनेटर में अगर ऊपर न्यूमरेटर में 0, सॉरी आई हैव सेड रॉन्ग, अगर न्यूमरेटर में 0 होता है तो सिंपल 0 आ जाएगा, न्यूमरेटर में 0 होगा तो सिंपल 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 होगा तो इनफाइनाइट होगा। आई होप यू लाइक दिस, एंड अगर लाइक यू नो व्हाट यू हैव टू डू बिफोर दैट, थैंक यू एवरीवन।